आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तैयार हो जाइए। रेडी? फर्स्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी फिल्म का शीर्षक बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। Arrange these words in order to form the title of a Hindi film. और आपके ऑप्शंस ये रहा आपके सामने। ए से बी अखियों, सी झरोखों, डी के। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी अखियों, फिर आता है डी के, फिर आता है सी झरोखों और अंत में है ए से। बी डी सी ए। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। सबने सही जवाब। सबसे कम समय अभिषेक यादव। आइए मान्यवर। चार 4.78 सेकंड में आपने उत्तर दिया है अभिषेक यादव जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो आपको भेंट स्वरूप हम ये कल्याण ज्वेलर्स की ओर से सोने का सिक्का देना चाहेंगे। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये कल्याण ज्वेलर्स की ओर से आपके लिए है। आपका खेल जो है आगे भी इसी तरह आगे बढ़ता रहे। कल्याण में हम सबकी प्रार्थना है कि आप सफल हों। जी सर। ऑलराइट अभिषेक, गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। और देवियों सज्जनों, यदि ये 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो उन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा की ओर से ई वूटर। और अगर ये 1 करोड़ रुपया जीत जाते हैं भाई साहब, तो इस मंच पर पहली बार एक खास अवसर इनको मिलेगा मारुति सुजुकी की ओर से अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर, ये जो 3 गाड़ियां हैं उनकी, इनमें से किसी भी गाड़ी को आप चुन सकते हैं और वो आपकी हो जाएगी। 1 करोड़ जीतना पड़ेगा। हाँ, तो चलिए देवी सुनो, शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति। को पावर्ड बाय यूपीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी ऐप, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी, स्पेशल पार्टनर्स पतंजलि दंत कांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब, डॉक्टर फिक्सिट एंड हीरो वीडा। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? अभिषेक जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। यस सर। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अभिषेक जी, ये रहा। आमतौर पर गुड़ इनमें से किस फसल से प्राप्त किया जाता है? जैगरी इज यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ दीज क्रॉप्स? ए व्हीट, बी राइस, सी सोयाबीन, डी शुगरकेन। गेहूं, चावल, सोयाबीन या गन्ना? सर ऑप्शन डी गन्ना। गन्ना। लगा दें ताला? यस सर। डी पे ताला लगाया जाए और 5,000 हो गए आपकी जेब में। सही जवाब है। आ गया है दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए का, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शहर उसी राज्य में है जिसमें गोरखपुर जिला है? समझ गए? यस सर। Which of these cities is located in the same state as गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन देखिए। ए नागपुर, कानपुर, जयपुर, रायपुर। ए नागपुर, बी कानपुर, सी जयपुर या डी रायपुर? सर ऑप्शन बी कानपुर। कानपुर। कानपुर पे बोलना लॉक पड़ेगा। किया जाए सर। ऑप्शन बी कानपुर बी लॉक पे किया ताल लगाया जाए। हो गया आपका 10,000 रुपया जेब में मिल गया आपको। बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं भाई साहब। तीसरा प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 15,000 रुपए। जी सर। तीसरा प्रश्न अभिषेक जी, ये रहा आपके सामने। बेयर ग्रिल्स अभिनीत इस टीवी श्रृंखला का नाम पूरा करें। मैन वर्सेस डैश। डैश को भरना है आपको। यस सर। कंप्लीट द नेम ऑफ दिस टीवी सीरीज स्टारिंग बेयर ग्रिल्स। मैन वर्सेस डैश। विकल्प देखिए। ए वाइल्ड, बी डोमेस्टिक, सी एक्सट्रीम, डी डेंजर। वाइल्ड, डोमेस्टिक, एक्सट्रीम, डेंजर। सर ऑप्शन ए वाइल्ड। वाइल्ड लॉक किया जाए। लॉक कर दें? यस सर। ए पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए वाइल्ड पे। मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। 15,000 रुपया जीत लिया। जी सर। अच्छा सुनिए,
ये टीवी सीरीज आपने देखा हुआ है क्या? यस सर, ये मैं देखता रहता हूँ। देखते हैं? बहुत अच्छा। इसमें होता क्या है? सर मतलब इसमें जो बियर ग्रिल्स है ना सर, हाँ। ये मतलब उसके मेन कैरेक्टर है। तो मतलब इसमें ये बेयर ग्रिल्स उसका नाम है, उस आदमी का हाँ, नाम है? आदमी का नाम है सर। आदमी का तो- नाम में ही हाँ। भालू है। तो बताते हैं कि कैसे आप अगर फंस जाएं अगर कभी जंगल में तो कैसे बाहर निकलना है। तो वो सर बहुत कुछ करते हैं, सांप आप भी खा लेते हैं वो तो। सांप खा लेते हैं? हाँ सर, मार के। सांप उनको नहीं खाता? नहीं सर, वो खा लेते हैं सांप को। सांप उनसे डरता है सर, वो नहीं डरते। और सांप के नाम पे हमको लग रहा है कि खेल वेल छोड़ के भाग जाए यहाँ से। भाई साहब, तो ये क्या करते हैं वहां से? बड़ा बड़ा जानवर आ जाए तो क्या करते हैं? सर मतलब वो जैसे कोई बड़ा जानवर आए तो सर बताते हैं कि अगर मान लो हाथी आ जाए तो क्या करना है, पेड़ पे चढ़ जाओ। और ये हाथी भी खदेड़ता है भाई साहब बहुत जोर से। हाँ सर। खेल में आगे बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, मूल्य है इसका 20,000 रुपया। रेडी? चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम भारत के किस महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया? यस सर। The highest mountain in the world is named after which Surveyor General of India? ऑप्शन देखिए, नाम के रूप में आएंगे। ए एडवर्ड व्हीलर, बी जॉर्ज एवरेस्ट, सी वैलेंटाइन ब्लैकर या डी कॉलिन मैकेंजी। सर ऑप्शन बी जॉर्ज एवरेस्ट को लॉक किया जाए। बी पे ताल लगाए? यस सर। बी पे ताल लगाया जाए। देखें सही, अरे बिल्कुल सही निकला जवाब आपका। 20,000 रुपए जीत लिए हैं आपने। जॉर्ज एवरेस्ट, एवरेस्ट नाम से। हाँ सर। हाँ, ओके। आ गया है पहला पड़ाव, अभिषेक जी। जी सर। ये है पांचवा प्रश्न और मूल्य इसका 25,000 रुपए। तैयार हैं? जी सर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर के किस भाग को उपचार के लिए खोलने को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है? The therapeutic opening of which part of the human body is termed angioplasty? Options: A eyes, B nostril, C blood vessel या D skull? आंखें, नथुला, रक्त वाहिका या D खोपड़ी? सर ऑप्शन सी ब्लड वेसल्स को सर लॉक किया जाए। ब्लड वेसल, सी Yes, पे sir. सी पे था लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। पहला पड़ाव पार कर दिया भाई साहब आपने, बहुत बहुत बधाई हो आपको। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जो उस आर्टरी के अंदर अधिक जगह बनाती है जिसके अंदर प्लैक जमा हो जाता है, तो उसको खोल देते हैं तो जो हमारे दिल की जो व्यवस्था है सही हो वो जाता है थोड़ी सर। और साफ हो जाती है, अच्छा चलने लग जाता है। तो देवी संजो, पहला पड़ाव इन्होंने बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया। और जैसा कि आप जानते होंगे भाई साहब, माता जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी अभी। माता जी, गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार जो है आपको मिलेगा अगर ये इसी तरह आगे भी बढ़ते। ऑलराइट देवी संजो, अमेज़न लेकर आया है केबीसी विन एट 9, जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। ये रहा आज का सवाल कि भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग मुख्य रूप से इनमें से किसके साथ जुड़ा है? ए जल प्रदूषण, बी भ्रष्टाचार रोधी, सी जनगणना या डी महिलाओं के अधिकार। जवाब देने का समय देखिए कल दोपहर 2 बजे तक ही है। तो अमेज़न ऐप पर जाइए और सर्च कीजिए केबीसी। स्क्रीन पे दिए गए जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए या फिर www.amazon.in/kbc वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन चुनिए और सबमिट कीजिए। देखिए हर दिन अमेज़न की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। तो जल्द से जल्द आइए और जवाब दीजिए। ऑलराइट। हाँ भाई, क्या है मणि कुमार जी, ठहर जाइए, बोल देंगे ना अभी, सुन लो, ठहर जाओ। तो देवी संजो देखिए, आरबीआई की तरफ से एक बहुत ही जरूरी संदेश है। आरबीआई कहता है कि अपने खाते से होने वाले लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मोबाइल को रजिस्टर करवाइए। यदि आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया हो या वो अवैध है
तो आप तुरंत अपने बैंक को सूचित कीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहे। ऑलराइट अभिषेक जी, आगे चलते हैं। ये है छठा प्रश्न और मूल्य है 50,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का रत्न कौस्तुभ कैसे प्राप्त हुआ था? According to Hindu mythology, how was Lord Vishnu's jewel Kaustubh obtained? Option देखिए। A. Churning of the ocean. B. By killing Hiranyakashyap. C. Gifted by Devi Lakshmi. D. By Bhakt Prahlad तपस्या से। A. समुद्र मंथन से, हिरण्यकश्यप के वध से, देवी लक्ष्मी द्वारा उपहार, या भक्त प्रहलाद की तपस्या से। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? यस सर। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 34 सेकंड बचे हैं और तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। सर संकेत सूचक। हैं? संकेत सूचक। संकेत सूचक। जी सर। इसको अंकित कर दिया जाए संकेत सूचक को। कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट दे देते हैं। हिंट आ गया है। दी असुरस एंड देवास वर बोथ इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्टिविटी। असुर और देवता दोनों ही इस कार्य में शामिल थे। जी सर। ये आपको एक संकेत मिला। अब घड़ी चल पड़ेगी और आपको उत्तर देना पड़ेगा। सर ऑप्शन ए समुद्र मंथन से लॉक किया जाए। समुद्र मंथन जी सर। लगा दें? यस सर। ए पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब होगा। 50,000 रुपए जीत लिया। हमको लगा कि शायद आपको मालूम होगा। सर थोड़ा ध्यान जा रहा था लेकिन थोड़ा कोई बात कंफ्यूज हो नहीं। गया सर। ये अक्लमंदी करते रहिएगा। जब कभी भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत डर है या समझ में नहीं आ रही बात, लाइफलाइन है तो ले लीजिए। जी सर। इस चमकदार मूल्यवान रत्न को भगवान विष्णु आभूषण के रूप में उन्होंने धारण किया जब समुद्र मंथन हुआ। जी सर। ओके। देवी संजो, जिस तरह संकेत सूचक ने इनको खेल में सुरक्षित रखा है, ठीक उसी तरह LIC भी अपनी तमाम सेवाओं के माध्यम से आपके ही नहीं बल्कि आपके अपनों को भी ख्याल जो है वो रखता है। ओके। ऑलराइट अभिषेक जी, आगे चलते हैं। ये नाम बोलने में हमको इतना अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते। सातवां प्रश्न आ रहा है आपके सामने और मिलेगा आपको 1 लाख रुपए अगर सही हो गया। सातवां प्रश्न अभिषेक जी, ये रहा आपके सामने। (1972) में 1972 में असम द्वारा अपनी राजधानी दिसपुर बनाए जाने से पहले कौन सा शहर असम और मेघालय की संयुक्त राजधानी था? Which city served as the joint capital of Assam and Meghalaya until Assam shifted its capital to Dispur in the year 1972? ऑप्शन देखिए। A. ईटानगर, B. शिलोंग, C. गुवाहाटी या D. ऐजल। ईटानगर, शिलोंग, गुवाहाटी, ऐजल। सर लाइफलाइन हुआ। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। 2 बची हैं, ऑडियंस पोल और 50-50। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है भाई साहब, 54%। ए और सी को मिले हैं 7 और 6 और डी को मिला है 33। क्या कीजिएगा? सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी पे कहना ताल लगाने के लिए। कंप्यूटर जी, ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड ऑडियंस। क्या बात है भाई साहब। मान्यवर ऑडियंस ने आपको 1 लाख रुपया जितवा दिया। इनको धन्यवाद दे दीजिए आप। थैंक यू। बहुत बहुत वेल प्लेड ऑडियंस। ब्रिटिश के अधीन शिलोंग अविभाजित असम राज्य की राजधानी थी और आज़ादी के बाद भी बनी रही। मेघालय के अलग होने के बाद शिलोंग कुछ समय के लिए
दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी थी। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं भाई साहब, 8वां प्रश्न आ गया है, इसका मूल्य है 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली सल्तनत में दरबारियों को दिया जाने वाला इक्ता किस प्रकार का अनुदान था? In the Delhi Sultanate, what kind of grant was ikta that was often given to nobles? A. Horses, B. Diamonds, C. Land या D. Gold? घोड़े, B. हीरे, C. भूमि, D. सोना? सर ये इक्ता सिस्टम शायद सर लैंड से रिलेटेड था, तो सर ऑप्शन सी लैंड को लॉक किया जाए। जी, सी पे कहना था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह, 2 लाख रुपया जीत लिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि तुर्की और मध्य पूर्वी मूल से आई इक्ता दिल्ली सल्तनत की एक भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम था सर। प्रणाली थी। ये जमीनें दरबारियों की सेवाओं के बदले में दी जाती थी। तो जमीन दे जाते थे, हाँ, लेकिन सर। उसका रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए देते थे, हाँ। ताकि उसका रेवेन्यू जो है वो वापस दिया जा सके दिया जा सरकार सुल्तान को। ओके, मान्यवर आ गया है 9वां प्रश्न और मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। अभिषेक जी 9वां प्रश्न अब आने वाला है, बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ह्यूस्टन वी हैव अ पॉडकास्ट, इनमें से किस संगठन द्वारा एक पॉडकास्ट है? ह्यूस्टन वी हैव अ पॉडकास्ट is a podcast brought out by which of these organizations? ऑप्शन देखिए, ए नासा, बी FBI, सी MI6 या डी इंटरपोल? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन? Yes, sir. ओके, शांत हो जाइए। एक आखिरी लाइफलाइन बची आपकी 50-50, यस सर। इसको अंकित कर दिया जाए और कंप्यूटर महाशय 2 जो गलत ऑप्शन है इनको मिटा दिए जाए। ए नासा, सी MI6 बचा है। सर ऑप्शन ए नासा को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए पे ताल लगाने के लिए कह रहा है, बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह, 3 लाख रुपया जीत लिया आपने। हमको लगा कि शायद आप पहचान जाएंगे। ह्यूस्टन टेक्सास में स्थित नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर अंतरिक्ष उड़ान जो है उनका नियंत्रण करता है। पॉडकास्ट का नाम अपोलो 13 मिशन के एक प्रसिद्ध मिस कोट ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम का संदर्भ है। ऐसे मजाक में वो ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम की जगह उन्होंने कह दिया ह्यूस्टन वी हैव अ पॉडकास्ट। यस। तो वो नासा से था वो उसका संबंध। ओके, अब देवी संजोग खेल में सुरक्षित रहने का ये खास मौका इन्हें पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा दिया गया है। अभिषेक, अब आपके सामने आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही ध्यान से खेलें आप, लेकिन अब आपके पास देखिए कोई लाइफलाइन नहीं है। 10वां प्रश्न है 5 लाख रुपए का। ना आए आपको उत्तर, आप क्विट कर सकते हैं, 3 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं। ठीक है? अगर आपको लगता है कि इसका उत्तर आप जानते हैं तो हम आपको आगे खेलने से रोकेंगे नहीं। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करियाचल्ली द्वीप को जो धीरे धीरे डूब रहा है, भारत के किस समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है? करियाचल्ली आइलैंड, which is gradually sinking, is part of which marine national park in India? Options: A. Gulf of Mannar, B. Gulf of Kutch, C. गहिरमाथा, D. रानी झांसी। मन्नार की खाड़ी, B. कच्छ की खाड़ी, C. गहिरमाथा या रानी झांसी। ये एक द्वीप है जो धीरे धीरे डूब रहा है। कहीं देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो तो देखिए। ना मालूम हो उत्तर, आप क्विट कर सकते हैं। 3 लाख रुपया जीत रहे हैं आप। लाइफलाइन नहीं है कोई।
और बचे हैं 15 सेकंड। जल्दी बोलिए। सर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। एक हो, हाँ सर। गल्फ ऑफ मन्नार बोल रहे हैं, ताला लगाया जाए। ये सही हो गया। अरे बाप रे, दस प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब, और चेक आ रहा है 5 लाख रुपए का। थैंक यू। 5 लाख रुपए का चेक। वेल प्लेड अभिषेक जी। TN श्योर एक अब्रीविएशन है, तमिलनाडु सस्टेनेबिलिटी हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज परियोजना के तहत तमिलनाडु सरकार मन्नार की खाड़ी में स्थित करियाचल्ली द्वीप को संरक्षित करने के लिए कार्य जो है वो कर रही है। इकोलॉजिकली महत्वपूर्ण ये द्वीप 1969 से अब तक 70% से अधिक समाप्त हो चुका है और 2036 तक इसे पूरी तरह डूब जाने की आशंका है। तो उसके बचाने के लिए ये तमिलनाडु सस्टेनेबिलिटी हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज में से ये परियोजना जो है ये चल रही है कि उसको किसी तरह बचाया जा सके, वरना ये 10-12 साल में ये डूब जाएगा ये द्वीप। लास्ट में वो क्लिक हो गया, वो नाम थोड़ा हाँ करियाचल्ली तो ऐसा लगा सर। मुझे लगा कि शायद आप नाम से पहचान जाएंगे। हमको डर था कि कहीं आप खेल जाएं और हार गए तो नीचे 25,000 पे आ जाएंगे। कोई बात नहीं। तो माता जी आपको प्रणाम करता हूँ जी सर। और आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए सुपुत्र ने 5 लाख रुपया यहाँ बैठे बैठे कमा लिया है, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो ये बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे एक बहुत मेहनती लड़का है जी। अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं और साथ में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। जितना मिलता 2,000-3,000 अपनी पढ़ाई खुद से, मेरे से कोई खर्चा नहीं मांगते हैं। और सर ये सर डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। हाँ डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं ये, वाह। बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक जी। और बड़ा गर्व हो रहा है माता जी को, पिताश्री जो कि बहुत गर्व होगा कि आज उनके सुपुत्र जो है वो यहाँ 5 लाख रुपया जीत गए हैं। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से डिजिटल मीडिया का उपयोग सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ आप कीजिए। डीप फेक या बदले हुए डिजिटल कंटेंट गलत सूचना फैला सकते हैं और आपको जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। डीप फेक से आप बिल्कुल सावधान रहें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि देखिए, सोचकर समझकर इन्वेस्ट या निवेश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके पास एक सुनहरा मौका आ रहा है गोल्डन वीक विद भीम में, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। इसलिए भारत के अपने पेमेंट्स ऐप भीम को डाउनलोड कीजिए और केबीसी सेक्शन में जा करके एक सवाल का जवाब दीजिए। आप में से 10 खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है यहाँ केबीसी खेलने का गोल्डन वीक विद भीम में। भीम पेमेंट्स ऐप से अपने पेमेंट्स को सिक्योर कीजिए और आ जाइए यहाँ हॉट सीट पर हमारे साथ खेल। ओके अभिषेक, सुपर संदूक का अब संकेत आ रहा है हमारे पास, और जहां आप जानते हैं कि 10वें प्रश्न के बाद सुपर संदूक आता है। जी सर। इसको यदि आपने ठीक से खेल लिया ना तो आपको एक लाइफलाइन जीवित करने का अवसर मिलेगा। हिंदी में पढ़ो अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में, ठीक है, तैयार हो जाइए। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। अभिषेक जी, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2025 में इनमें से किस देश का दौरा किया? ए अर्जेंटीना, बी जापान, सी घाना, डी कनाडा। ए अर्जेंटीना। गलत, अर्जेंटीना गलत है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल पुणे वाले ही राज्य में है? इंडिया गेट, नंगा पर्वत। ऑप्शन सी एलिफेंटा। एलिफेंटा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी नर्मदा नदी वाले ही सागर में बहती है? कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। इंदस। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किन का जन्म अन्य तीनों से पहले हुआ था? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त सर मौर्य। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा शब्द एक मौसम संबंधी घटना को दर्शाता है? ऑप्शन डी तूफान। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विराट कोहली का जन्म किस शहर में हुआ था? दिल्ली। सर ऑप्शन है दिल्ली। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक किसने लिखी थी?
रस्किन बॉन्ड, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, आर.के. नारायण। ऑप्शन बी अनीता देसाई। गलत। नेक्स्ट। 2025 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का सर ऑप्शन सी अनोरा। अनोरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। मानव ठक्कर और मानुष शाह भारत की ओर से कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, क्रिकेट। सर ऑप्शन ए बैडमिंटन। गलत। नेक्स्ट। हीलियोथेरेपी में उपचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हवा, सूर्य का प्रकाश, भाप, पानी। सर ऑप्शन सी स्टीम। गलत हो गया। मान्यवर, समय भी समाप्त और आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 60,000 रुपया जीत गए हैं ये। पहले आपको बता दें कहाँ गलत हो गए थे। नरेंद्र मोदी जी जापान गए थे 2025 में। ये तब इतना इसका प्रचार भी हुआ था। और दूसरा जगह कहाँ गलत हो गए थे आप, वो था स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक, ये लिखी थी आर.के. नारायण ने। आर.के. नारायण ने। और एक और जगह गलत थे, मानव ठक्कर और मानुष शाह, ये टेबल टेनिस खेलते हैं भारत के लिए, बैडमिंटन नहीं। और हीलियोथेरेपी जो है वो सूर्य का प्रकाश से उससे की जाती है, भाप से नहीं। हीलियोथेरेपी में उपचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सूर्य का प्रकाश। ये ओके मान्यवर, आपने जीत लिया है 60,000 रुपए और ये 60,000 हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा एक डिजिटल ऐप है जिसका नाम है UPI। इसको स्कैन किया जाता है और स्कैन करने के बाद ये आ जाता है, यहाँ पर भर देते हैं हम 60,000। 60,000 भर के हम डन बोलते हैं, सेंड करते हैं, पिन भर देते हैं, सबमिट करते हैं, 60,000 पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। ओके देवेंद्र सज्जनों, देखिए आपका UPI जो है वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन यदि कोई आपको फोन करके कहे कि उन्होंने आपको गलती से पैसे भेज दिए हैं और सबूत के तौर पर पेमेंट मैसेज भेजें, पेमेंट मैसेज अगर वो भेजते हैं तो आप उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। पहले पैसे क्रेडिट हुए हैं या नहीं ये आप वेरीफाई करने के लिए अपना अकाउंट चेक कीजिए और डिजिटल स्कैम से बचिए। अब मान्यवर आपको बताना होगा ये 60,000 रुपया बैंक में रहे या इसके एवज में कोई लाइफलाइन जीवित कराएंगे? सर लाइफलाइन लूंगा। ओके, तीनों आपकी गई हुई है। कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, वाह। तो कंप्यूटर महाशय इन पैसे के एवज में अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल जीवित करवाना चाहते हैं। कर दिया जाए। वाह क्या बात। और वो जो भाई साहब हमने खुशखबरी बताई थी ना वो पूरी हो गई। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ लोकप्रिय गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार माता जी आपको पहुंचा दिया जाए। ये जो घी है गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार। अभिषेक जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी सर। लेकिन हमारी तो शुभकामनाएं हैं ही आपके साथ, लेकिन और बहुत से भी हैं आपको शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं। जी सर। दिखाएं कहाँ हैं ये लोग। कि तू इतने बड़े टेलीविजन शो केबीसी में गया एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। हमें तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू जरूर जीत के आएगा। अभिषेक जैसे तूने मुझे हमेशा ही हेल्प किया, चाहे वो पढ़ाई को लेकर या कुछ और डिस्कशन करना, तूने मुझे हमेशा ही गाइड किया है, तो इसलिए वहां पर भी तू जीत के आना और तू अच्छा करेगा। वहां पे मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, विन होके आना। और हाँ, जितना भी अमाउंट जीतेगा ना उसमें हमारा शेयर पक्का है, तो भूलना मत। अभिषेक जी खेल के ऊपर आपका ध्यान आ जाए। जी सर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, एक लाइफलाइन बची है ऑडियंस पोल की और 11वां प्रश्न आ रहा है। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 7.5 लाख रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश की प्रमुख जातीय समूह द्वारा बोली जाने वाली टैगालॉग भाषा से वहां की राष्ट्रीय भाषा विकसित हुई है? Which country's national language is derived from Tagalog, a language spoken by a major ethnic group in that country? Okay? ऑप्शन देखिए। A मलेशिया, B फिलीपीन, C लाओस या D इंडोनेशिया। समय ही समय आपके पास एक लाइफलाइन है। आप चाहें तो लाइफलाइन ले सकते हैं, उससे भी आपको लगे कि आप संतुष्ट नहीं है तो आप क्विट कर सकते हैं। 5 लाख रुपए आप यहां से लेकर के निश्चित रूप से जाएंगे।
सर लाओस सर लग रहा है, यही सर कंफ्यूजन भी हो रहा है। टैगलॉग भाषा कहीं पढ़ा हो तैयारी करते समय? सर ध्यान जा रहा है लाओस की तरफ, लेकिन कंफ्यूजन भी है सर साथ में। सही उत्तर देंगे 7.5 लाख, गलत वहीं रखेंगे आपको 5 लाख। एक लाइफ लाइन बची ऑडियंस पर। सर लाइफ लाइन लूंगा। लाइफ लाइन लेना चाहते? जी सर। ओके। कंफ्यूजन हो रहा है। कमरे महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफ लाइन जो है इसको अंकित कर दिया जाए। अभिषेक जी लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है। आप अब पता नहीं ये आपको सुना सुनी बोल रहे हैं या अपनी तरफ से बोल दिया। 46% सी को मिला है, ए, बी और डी को मिला है 12, 18 और 24। क्या करना चाहेंगे? सर ऑडियंस सही हो गया हाँ। तो आप जीत जाएंगे 7.5, गलत हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। वहीं पे रहूंगा। जनता के साथ जाना चाह रहे हैं? जी सर। सी पे सी पे लाओस। लगा दें। सी लाओस पे लगाया जाए ताला। मान्यवर जनता गलत हो गई। द राइट आंसर इज फिलीपींस। फिलीपींस की राष्ट्रीय भाषा फिलिपिनो है, जो टैगलॉग भाषा से विकसित हुई है। तो मान्यवर आप 5 लाख रुपए जीत रहे थे और आज आप 5 लाख रुपए जीत कर यहां से जाएं। तो इनकी जीती हुई जो धनराशि है 5 लाख रुपए, भाई साहब हमारा एक योनो ऐप है उसके द्वारा हम ट्रांसफर कर देंगे। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो ऐप है। आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर फंड दबा देंगे, 5 लाख रुपया भर देंगे। ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया मान्यवर इसी वक्त 5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको। ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा हुआ है। एक बार फिर जोरदार तालियां अभिषेक जी को। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। ऑल द बेस्ट। कम